हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो चार्ट से बेसिक से एडवांस तक कैसे कर सकते हैं। मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा लाइव करके कि अगर आप कोई चार्ट प्लेन चार्ट खोल रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है चार्ट के बारे में, तो शुरू से लेके आखिर तक आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए अगर आपने सीखी नहीं है तो, एंड कैसे अपन एक चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब आप चार्ट में आए हो तो आप क्या देख रहे हो चार्ट में। सबसे पहले जब भी कोई भी इंसान चार्ट में आएगा वो एक चीज़ देखेगा, जो कि होती है मार्केट का ट्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। तो आपने एक ट्रेंड देखा मार्केट में। अब ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है, इसमें भी अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तीन तरीके का ट्रेंड होता है मार्केट में। एक होता है मार्केट का अप ट्रेंड, जिसमें ये हायर हाई बनाता है मार्केट, ठीक है। एंड दूसरा होता है मार्केट के लिए रेंज बाउंड फेज, जिसमें ना वो हायर हाई बना पाता है ना वो लोअर लो बना पाता है। एंड देन होता है मार्केट में जो फिर वो लोअर लो बनाता है, देन जो होता है डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको हम। देन वो लोअर लो का ट्रेंड बनाता है, ठीक है। लोअर लो एंड लोअर हाइस, तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये तीन तरीके का ट्रेंड होता है मार्केट में। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर आते ही चार्ट्स अगर ओपन कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ी टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर आप मतलब नॉर्मली वीकली स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो या फिर नॉर्मली आप डेली ट्रेड करते हो तो आपको वीकली में जाना है। अगर आप मंथली करते हो तो फिर आपको मतलब आप अगर ज़्यादा करते हो, 20 दिन के लिए होल्ड करते हो ट्रेड या फिर 1 महीने के लिए होल्ड करते हो, तो आप एक बार मंथली चार्ट भी चेक कर सकते हो जाके। वीकली से देखना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप देखेंगे इसको, तो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया। अभी मैं कुछ भी पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बेसिक अगर कोई बंदा नया आ रहा है मार्केट में तो वो कैसे देख सकता है चार्ट को, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। वो गया ऊपर, नीचे। अभी मैंने आपको क्या बताया, हायर हाई जब बन रहे हैं मार्केट में तो इसका मतलब क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कभी भी हायर हाई बने, इस हाई को ब्रीच किया मार्केट ने एक बार भी। जो ये हाई बना है इसको ब्रीच किया, नहीं कर पाया। ये मार्केट ने फिर क्या किया, लोअर हाइज बनाने शुरू कर दिए। तो इस जो फेज़ में था मार्केट, एक डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में होने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अब बुलिश नहीं रहा। आप अगर ये देखो कि इसने मूव जो किया है, अगर आप देख रहे हैं, इसने मूव किया है यहाँ से यहाँ तक, इसने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वो कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये दोनों ट्रेंड रिवर्स होना और ट्रेंड वीक होना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ट्रेंड वीक हम किसको बोल सकते हैं एंड ट्रेंड रिवर्स हम किसको बोल सकते हैं। ये जो बेसिक ट्रेंड है इसका, ये अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये अप ट्रेंड में जा रहा था जब तक जो मेजर स्विंग है। मेजर स्विंग कौन सा होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से इसने कितना मूव किया है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ से इसने यहाँ से लेके नॉर्मली 145% तक मूव किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 145% मूव किया है मार्केट ने, ठीक है। याद रखना, 11,000 पॉइंट मूव किया है मार्केट ने, जो देख रहे हो आप। अब अपन ये देखेंगे कि मार्केट ने, ठीक है, 11,000 पॉइंट की रैली दी है। अब मार्केट यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ, उसका लो क्या बना मार्केट में, सिर्फ 3,518 पॉइंट। ये देखो आप, 3,518 पॉइंट बना, 145% बढ़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड जो गिरा है वो सिर्फ 18% गिरा है। तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स तो नहीं होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर बढ़ी 145%, अगर वो 18% गिरती है तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड वीक हुआ है। देखो, अगर मार्केट मूव हुआ है, यहाँ से लेके ऊपर तक मूव हुआ मार्केट, जब भी मार्केट को रिवर्सल देने होंगे तो जो इसका मेन स्विंग होंगे ना, जो जैसे मार्केट सबसे ज़्यादा कहाँ से गिरा था, मतलब रिट्रेसमेंट जो है मार्केट ने कहाँ से किया था। देखो, मार्केट यहाँ से गया ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरा, देन ऊपर गया, यहाँ पे भी गिरा, बट जो सस्टेनेबल फॉल था वो ये वाला था, मतलब जहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, ठीक है, ये वाला फॉल था। जब तक मार्केट इस एरिया को, जो कि ये एरिया होता है आपका, ये वाला एरिया,
इस एरिया के अंदर नीचे, मतलब इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगा, तब तक मार्केट में वीकनेस आ सकती है। मतलब इस एरिया पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जैसे कि इसने किया अभी देखो, आया यहाँ पे, बट इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, सेम एरियाज़ में लिया जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, जहाँ से रिट्रेसमेंट करके सेम एरियाज़ में सपोर्ट लिया, देन ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन कर गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका कि मार्केट का जो मेजर स्विंग है, जहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, उस एरिया को आप अपना सपोर्ट जोन मार सकते हैं एक अप ट्रेंड में। सेम वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड में भी होगा। अगर कोई हाई बनाया मार्केट ने तो वही सेम जो प्रोसेस मैंने बताया वही सेम उसमें होगा जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो ट्रेंड वीकनेस हुआ है, जब मार्केट इसको अगर ब्रीच कर देता, इस लेवल को अगर ब्रीच कर देता एंड देन नीचे सस्टेन करके ऊपर पुल बैक देके तब नीचे आता, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, अभी तक मार्केट ने वो नहीं किया है। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, जो भी मार्केट में नए हैं उनके अगर ये नहीं पता है कि कौन सा पैटर्न है ये मार्केट में, तो इसको हम बोलते हैं एक बुल फ्लैग, बुलिश फ्लैग बोलते हैं हम इसको। तो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर अपना मूव कंटिन्यू रखा। अब हम हर फॉल पे मार्केट में ये प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट का रिवर्सल हो गया। हर फॉल पे जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, जब भी फॉल होगा मार्केट में, हम उसको रिट्रेसमेंट की तरह ही देखेंगे जब तक उसका मेजर स्विंग ब्रीच नहीं होता है। ब्रीच होके सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ब्रीच होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वाइस वर्सा अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो उसमें वर्क करेगी ये चीज़ें। ठीक है, स्विंग अगर कोई भी बना रहा है मार्केट, अगर एक अप ट्रेंड में मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है, तो डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो गया। डाउनफॉल का मतलब ये होता है कि ट्रेंड वीक हो गया है। ट्रेंड रिवर्स तब होता है जब वो मेजर जो अपना उसने स्विंग बनाया है वो ब्रीच करके नीचे सस्टेन करेगा एंड देन ब्रीच करेगा, उसको बोलते हैं हम क्या है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि ट्रेंड यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर वो क्या पता ऊपर की तरफ तोड़ दे। तो हमें सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट सस्टेन करा है किसी लेवल के नीचे तभी हम उसमें एंट्री बनाएंगे, ये चाहे आप रेजिस्टेंस लेवल लो, चाहे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लो, या फिर कोई सपोर्ट लेवल का हो, या फिर कोई भी लेवल अगर होगा इंपॉर्टेंट, तो मार्केट को उसको ब्रीच करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट का वहाँ पे ब्रीच करके सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर मार्केट कहीं भी कोई भी लेवल को अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हो उसमें, तो ब्रेकआउट अगर होके सस्टेन हो रहा है मार्केट, अब सस्टेन भी कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है वो बता देता हूँ। अगर मार्केट में आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से हम सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। अगर मार्केट में आप नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 5 से 15 मिनट के अंदर, तो आप 5 से 15 मिनट के अंदर ही सस्टेनेबिलिटी देखोगे। अगर 5 से 15 मिनट में 2 से 3 कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद वो रुक रहा है वहाँ पे, मतलब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर रुक रहा है वो 5 से 15 मिनट की 2 कैंडल अगर रुक रही है, मतलब 30 मिनट की 1 कैंडल, तो हम वहाँ पे एक बुलिश ट्रेड कर ले सकते हैं। अगर आप डेली में देख रहे हो तो डेली में सस्टेनेबिलिटी, फिर आप सस्टेनेबिलिटी भी डेली में ही देखनी पड़ेगी आपको। अगर ब्रेकआउट लेवल आप डेली पे देख रहे हो, अगर डेली लेवल पे कोई ब्रेकआउट हुआ है तो जो सस्टेन होगा वो भी आप डेली पे देखोगे। ऐसा नहीं है कि सस्टेन आप देख रहे हो 15 मिनट पे, या तो आप 2 घंटे पे देख सकते हो सस्टेन। 2 घंटे की 3 से 4 कैंडल अगर आपको मिलती है वहाँ पे सस्टेन हो रही है, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। या फिर डेली की 1 कैंडल, 1 से 2 कैंडल अगर दिख रही है आपको, तो आप ट्रेड ले सकते हो बुलिश ट्रेड। या फिर ब्रेकआउट होने पे क्या कर सकते हो आप, 30% अपनी क्वांटिटी जो है वो ले सकते हो 2 घंटे की 1 कैंडल क्लोज होने के बाद। एंड जो बाकी जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो बाकी है ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल बन रही है, देन अपनी 70% क्वांटिटी आप जब ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब मार्केट में अपन को ट्रेंड पता चल गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि मार्केट में अब डिपेंड करता है इसमें भी कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सब डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब 15 मिनट पे ट्रेड करेंगे। मैं जो करता हूँ मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगा। मैं बेसिकली स्प्रेड्स ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में स्प्रेड बना के ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा जो व्यू होता है बुलिश बेयरिश उसके हिसाब से ही होता है। तो मैं पहले वीकली पे अपना ट्रेंड डिसाइड कर लेता हूँ, देन मैं डेली पे जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेली पे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे सब समझ आ रहा है इसमें। अब देखो जो मार्केट है, मार्केट ने यहाँ से एक डबल बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ गया एंड धीरे 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 ऊपर जाता गया। अब मार्केट का सबसे बड़ा स्विंग कौन सा होगा, मार्केट का सबसे जहाँ उसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला स्विंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेवल मार्क कर देंगे, जो कि हमारा ये लेवल होता है। ये रेंज हो गई हमारी। जब तक मार्केट को इस रेंज, मतलब जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रीच नहीं करता है,
और एक छोटी सी रेंज ये भी बन जाएगी मार्केट के लिए, जो ये वाली रेंज है। पर अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है उसके लिए ये रेंज होगी हमेशा, ठीक है। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहा है, मतलब 1-2 घंटे में भी, तो उसके लिए फिर ये रेंज हो जाएगी, जो ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे भी रुका है मार्केट एक बार। तो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, जब भी इसके नीचे तोड़ के सस्टेन कर रहा है तब आप एक बेयरिश एंट्री बना सकते हो इस लेवल्स के लिए, इन लेवल्स के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया है इस मार्केट ने, तो यहाँ पे भी आप एक रेंज बना सकते हो। अगर कोई रेंज बाउंड ट्रेड करता है मार्केट में तो उसके लिए फिर ये रेंज, अब मार्केट जब भी रेंज बाउंड होता है, जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ यहाँ पे, तो ये मार्केट की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगा तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करेगा नीचे या ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया है मार्केट में कि ट्रेंड कैसे पता करना है, मार्केट को कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन अपन को मार्क करने। कभी भी एक लाइन नहीं खींचते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट की, एक लाइन खींचोगे हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा एक जोन खींचते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक जोन होना चाहिए, एक लाइन नहीं होनी चाहिए कि लाइन पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, एक जोन होना चाहिए। मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो उस जोन में से लेगा, उस जोन में से कोई भी लेवल से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे अपनी नेकेड आई से, नेकेड आई से देखेंगे तो मार्केट ने एक अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट एक नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट में रैली कंटिन्यू हुई, इस हाई को ब्रीच किया, सब लोगों को ट्रैप किया, नीचे आया। बट अभी भी ये जो लोज हैं इसके, ये सस्टेन हो रहे हैं, मतलब इन लो को ब्रीच नहीं किया है। जब मार्केट इन लो के आसपास रिएक्शन देगा, जब भी एक सपोर्ट लेवल 3 बार टेस्ट हो जाता है, मतलब एक बार ये ऑलरेडी हो चुका, दूसरी बार एंड तीसरी बार टेस्ट होगा, तो ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर हो गया सपोर्ट। यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस अभी भी बढ़ जाते हैं इसके। तो जब भी इस लेवल्स पे आएगा सपोर्ट लेगा तो एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। देन अगर वापस ये नीचे की तरफ आता है, देन जो है हमारा ये कमज़ोर हो जाएगा जो सपोर्ट होता है। जितनी बार भी सपोर्ट टेस्ट होता रहता है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस जितनी बार भी टेस्ट होता है वो उतनी बार ही कमज़ोर होता रहता है। जैसे मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया, अगर ये चौथी बार भी जा रहा है तो ये जितनी बार भी अब जाएगा उतनी बार वीक होता रहेगा ये रेजिस्टेंस, तो उतनी बार इसको तोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट के। वैसे ही सेम गोज विद द सपोर्ट, अगर मार्केट इस सपोर्ट पे बार बार आ रहा है तो ये सपोर्ट वीक होता रहता है। जैसे इसको आप इस एग्जाम्पल से समझो कि आप अगर एक हथौड़ा एक नेल पे मारते हो, एक कील पे मारते हो बार बार, तो वो कील के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अंदर की तरफ चली जाएगी। वैसे ही जितनी बार भी सपोर्ट टेस्ट होता रहेगा उसके चांसेस जो हैं उतनी बार ही बढ़ते रहेंगे उस चीज़ के, ठीक है। जो भी रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो भी कैलेंडर स्प्रेड में ट्रेड करते हैं, स्ट्रैंगल्स स्ट्रैडल जो भी करते हैं, तो उनके लिए मैं एक रेंज बता देता हूँ जो मंथली में भी चलेगी, ये वाली रेंज। इस रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम तक रह सकता है कंसोलिडेशन फेज में, देन जो है मार्केट ऊपर या नीचे की साइड में निकल सकता है। अगली साल वो भी है, इलेक्शन भी है, तो मार्केट इस रेंज में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। क्योंकि अगर आप वॉलेटिलिटी देखेंगे तो 10 से 11 के बीच में, अभी 10 से 11 के बीच में अभी वॉलेटिलिटी, तो अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो वॉलेटिलिटी को भी इंक्रीज़ होना होगा यहाँ से, एंड वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो मार्केट के गिरने के या फिर वॉलेटाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मार्केट में लोगों का डर भी इंक्रीज़ होता है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ का मतलब फियर भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉलेटिलिटी गिरने का मतलब फियर भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, कि अभी मैंने बेसिक बताया आपको, ये पूरी सीरीज़ है बेसिक टू एडवांस में कैसे देख सकते हैं चार्ट को। ये आपने बेसिक देख लिया कि चार्ट को अपन कैसे कैसे देख सकते हैं। एक बार चार्ट अपन ने, अगर कुछ भी नहीं आता अपन को चार्ट में, तो बेसिक अगर अपन ने एक बार चार्ट खोला है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपन फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी और पे वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।